खूबसूरत बिहार न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं मुराडी बाज़ार में, जहां 9 दिनों तक लगातार चलने वाले चंडी महायोग का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे साथ अर्चना मणि पराशर जी करना चाहेंगे। अर्चना जी, चंपारण की धरती पर आपका स्वागत है। जी, सभी को मेरा जय सिया राम, सभी को प्रणाम। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा परिचय तो भगवान से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि अगर भगवान की कथा नहीं होती तो मेरा अपना कोई तो परिचय है नहीं। वैसे आप लोग जानना चाहेंगे तो मेरी मातृभूमि यही गोपालगंज ही है, मेरा जन्मस्थली भी, और जो मेरा विवाह हुआ, मेरा ससुराल मायका दोनों गोपालगंज जिला ही है। वर्तमान में मैं वृंदावन और दिल्ली यहाँ निवास करती हूँ। जी, आपसे मिलने से पहले हमको बहुत लोग बोले कि वो बनारस की रहने वाली हैं और मथुरा की रहने वाली हैं, लेकिन आज स्पष्ट बता देना चाहते हैं कि ये भी अपने बिहार की ही बेटी हैं, ये भी अपने बिहार की ही मिट्टी से हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप कथावाचिका हैं, तो पढ़ी लिखी हैं? जी, मैंने बीएड किया है और प्लस पीजी किया है। इतना पढ़ी लिखी हैं तो आप और भी लाइन जा सकती थी, आखिर कथावाचिका ही क्यों? जीवन में मैंने कथा के माध्यम से ही बोला था कि सारी विशेषताएं हों, लेकिन जो एक भक्ति का मार्ग है और एक जो ये भगवान की नौकरी है, इससे बढ़ के मैंने अपने लिए कुछ अच्छा नहीं समझा। मुझे लगा कि इस मार्ग में आने से मुझे मतलब जो चीज़ मिलना चाहिए, और क्या, भगवान की भक्ति मेन थी मेरे लिए, कि जीवन में अगर भक्ति आ जाए तो फिर मुझे किसी और चीज़ की इच्छा थी भी नहीं, सो मुझे मिल गया। अर्चना जी, जिस मान लीजिए आज हम माहौल देख रहे हैं, जो अपने बच्चियों को पढ़ा लिखा कर लोग सयान करते हैं, शादी ब्याह का बेरा आता है तो अपने आप शादी कर लेती है। एक आप कथावाचिका होने के नाते क्या क्या कहना चाहेंगे? ये अपना अपना विषय है। मैं ये नहीं कहना चाहूँगी कि लोग क्यों करते हैं, कहने वाले कि हम करते अपने मन से, लोग कह देते हैं। मैं जैसे कि बहुत जगह बात आई कि लोगों ने कहा कि इन्होंने अपने मन से कर लिया, उन्होंने कहा कि हमारी इच्छा थी कि जो कि सीता जी, ये बात आ गई थी कथा के माध्यम से ही कि आप कहती हैं कि सीता जी और राम जी जब प्रथम बार फुलवारी में मिले थे तो वो लोग भी तो अपने पसंद से ही किए थे। तो ये भगवान का एक लीला है, और वहाँ पे भगवान ने ये बताया है कि भक्ति भगवान को कैसे मिलना है, जो कि भगवान ने भक्ति को देखा और भक्ति ने भगवान को देखा, तो भक्ति बताती है यानी सीता जी की भगवान को जीवन में कैसे लाना है। अब उसको हम अपने चरित्र में लाना चाहते हैं तो ये गलत है, और अपने मन से करना, शिक्षा से करना, ये मैं कभी भी इसका समर्थन नहीं देती। इसलिए नहीं देती कि जो हमारे माता पिता अगर जिसे हमारे लिए वर ढूंढते हैं तो उस पे एक हमारा भी अपना दबाव रहता है। कोई अगर कहीं गलतियां हो, कोई बात हो, तो हम हकदार हैं कहने के लिए कि यहाँ गलतियां हुई हैं, तो ये आप लोगों ने देख करके किया था, या वहाँ पे मैं दावेदारी हूँ। अगर मैंने अपने मन से किया है, शिक्षा से किया है, तो उसका अब सुख हो या दुख हो, वो अब मेरा अपना किया धरा है, लेकिन मैं इसको सपोर्ट नहीं करती। मान लीजिए, देखिए बहुत से युवा चाहे लड़की पढ़ लिख के बेरोजगार हैं, तो क्या उन लोगों को कहना चाहेंगी आप लोग भी कथावाचिका बनिए, कथा के क्षेत्र में आइए? ये अपनी इच्छा है, और सबसे बड़ी है भगवान की कृपा, कि इस मार्ग में वही आ सकता है कि जिस पे भगवान की कृपा हो गई। तो मुझ पे भी भगवान की कृपा है, उन पे भी भगवान की कृपा हो जाएगी तो वो भी इस मार्ग से ज़रूर जुड़ेंगे, और अपनी इच्छा भी है। अगर हम प्रयास करेंगे तो हो सकता है कि लोग हमसे भी आगे बढ़े और हमसे भी ज़्यादा ज्ञान को अर्जित हो, हमसे भी बहुत सुंदर कथावाचक हो। मान लीजिए कोई अगर शराब का सेवन कर रहा है तो क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? शराब के सेवन पे होता है, हर क्षेत्र की बात है, केवल इसी क्षेत्र की नहीं है, और हर गांव का है। मान ले कि हर परिवार का भी हो सकता है कि एक ना एक आध होंगे ही होंगे, शायद कोई हो ना जो ना हो। लेकिन शराब क्या है, जैसे कहते हैं ना हम लोग के देहात में कि जैसे महुआ का पेड़ है, तो एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पिताजी गुरुजी मुझे बताते थे कि जो महुआ का पेड़ है, जब उसमें फल आने होंगे तो उसके पहले उसके सारे पत्ते झड़ जाते हैं महुआ के। तो जैसे वो फल आने से पहले वो पत्ते झड़ गए, यानी कि जब वो अपनी माँ के गर्भ में आया तो उसने अपनी माँ को मतलब उसने अपने वस्त्रहीन कर दिया। तो वैसे ही शराब है कि शराब बनता उसी से है
तो आप लोग उदाहरण के तौर पे देखिए कि जब महुआ का फल आने से पहले वो अपनी माँ को वस्त्रहीन कर सकता है, तो क्या जो शराब पी कर आता है या शराब का सेवन कर रहा है, तो वो अपने परिवार को क्या कभी सुखी रहने देगा? वाह, कितना अच्छा बात बोली हैं हमारे कथावाचिका, जो देश के जाने माने कथावाचिका हैं। आप लोग इनके बातों पर जरूर विचार कीजिएगा। और अर्चना जी, जैसे मान लीजिए यहाँ मुराडी बाजार है, तो यहाँ के महिलाओं को क्या प्रेरणा दीजिएगा? मैं भी महिला हूँ। कुछ समय पहले मेरा 2 साल पहले विवाह हुआ मेरा। तो मैं भी महिला हूँ। मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि देखिए, एक सबसे बड़ा मतलब जो हमारे लिए धर्म है वो यही होना चाहिए कि जो भी हमारा परिवार है, जो गृहस्थ जीवन है, उसको सुंदर ढंग से सजाने के लिए, घर को एक मंदिर बनाने के लिए विशेष तौर पे महिला की भूमिका होती है। और जहाँ तक लोग कहते भी हैं कि महिला चाहे तो घर को बना भी देगी, महिला चाहे तो घर को बिगाड़ भी देती है या बिखेर देती है, जो कि ऐसा है भी नहीं भी है। ज़रूरी नहीं है कि हर महिला घर को तोड़ती ही है, और ऐसा भी नहीं है कि 100 महिलाएं घर को जोड़कर ही चलती हैं। लेकिन जो भी माता बहनें हैं, मैं सभी से यही आग्रह करना चाहूँगी कि ये परिवार का जो नींव है, जो घर है, उसे मंदिर बनाने में हमारी ही सहभागिता है। और सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़ा धर्म हमारे लिए यही है कि हम सबकी सेवा करें। मैंने कथा के माध्यम से भी कहा था कि मानस में बाबा जी कहे हैं कि एहि ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। तो नारी शक्ति के लिए इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है कि जो आदर से अपने सास ससुर की सेवा करें और पति के चरणों में हमारा प्रेम हो। हमने आपका यूट्यूब पर देखे थे, बहुत अच्छे अच्छे आप गीत गुनगुना रही थी, थोड़ा कुछ गुनगुना दीजिए, हमारे दर्शक भी देख ले। हो मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जगह आपको कैसा लगा? मुझे यहाँ आकर के बहुत संतुष्टि हुई है, और ये मतलब एक दिखावा नहीं है, मैं अपने हृदय से कह रही हूँ कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और श्रोता भी बहुत अच्छे हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, जो लोग इतने ठंड के मौसम में भी आकर के कथा को सुनते हैं और भाव से सुनते हैं, और सभी का आशीर्वाद भी मुझे मिलता है, सभी का प्रेम मिलता है। इसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अर्चना जी, जो चंपारण की धरती है, इसका बहुत लंबा इतिहास है। महात्मा गांधी पहली बार 1917 में चंपारण सत्याग्रह यहीं से चालू किए थे, यही धरती है। तो क्या फिर चंपारण में कोई मौका मिलेगा तो आइएगा? जरूर आएंगे, आप लोग हमें जब बुलाएंगे हम जरूर आएंगे। और ऐसा भी हुआ है कि जहां हम एक बार चले जाएं वहां हम बार बार जाते, ये भी हमारा रिकॉर्ड रहा है। तो ये थी हमारे साथ देश के जाने माने मशहूर कथावाचक अर्चना मणि पराशर जी, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर हमें इंटरव्यू दी। और इनके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप देखते रहिए खूबसूरत बिहार न्यूज़। तब तक के लिए धन्यवाद।